अभी कल ही की बात है, लगभग 1.5-2 वर्ष पहले कोई नव युवक आया मेरे पास, शंभू जी लेकर आए। उसका भी विवाह हुआ ही था। उसने मुझे कहा कि अच्छा लॉकडाउन की बात है ये, तो उसने मुझे कहा कि मैं लगभग 7-8 महीने से आपको सुन रहा हूं, मेरी इच्छा होती है कि मैं भजन करूं, बहुत इच्छा होती है कि मैं भजन करूं, और सत्संग सुनते सुनते ये इच्छा बलवती हुई है। तो मैंने कहा भाई कौन रोकता है भजन करने से? तो उसने तत्काल उत्तर दिया, बोले आप कहते हैं कि आपके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आप ही हैं। तो मैंने सोचा इसका मतलब सुनता तो ध्यान से है भाई। तो मैंने कहा बताओ कौन रोकता है? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नव युवक था, अभी विवाह हुआ ही था, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं अपनी एक बुरी आदत से बहुत परेशान हूं, वही मुझे सदमार्ग पर चलने से रोक लेती है। तो मैंने कहा मुझे बताओ। तो उसने कहा कि मैं मदिरा पीता हूं, रोज पीता हूं, पिए बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा छोड़ना चाहते हो? बोले हाँ बिल्कुल छोड़ना चाहता हूं, अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए पर हर बार असफल रहा हूं। जो जैसा था उसने मुझसे वैसा कह दिया। और उसने मुझे कहा कि मैं आपसे आज मिला हूं, पता नहीं फिर मुझे ये अवसर मिले ना मिले, तो मैं बिल्कुल सत्य सत्य कह देना चाहता हूं कि आपकी कथा सुनते सुनते भी पीता हूं मैं। तो मैंने कहा वो सब ठीक है, छोड़ना चाहते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा नाम जपोगे? बोले आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आपकी बात मानूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मैंने कहा ठीक है नाम जपो। कहा कि आप देख लीजिए मैं पीता हूं। मैंने कहा हाँ हम भी पिला ही रहे हैं, नाम जपो। और मैंने कहा कि पीते पीते जरूर जपना, आगे पीछे जपो नहीं जपो, उठते बैठते जपो नहीं जपो, पीते पीते जरूर जपना। फिर उसने कहा कि अब आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं ऐसा करूंगा। मैंने कहा ऐसा ही करना, ऐसा ही करना। उसने कहा कैसे जपूं? उंगली से जपूं? कह रहे माला तो मुझे कोई छूने नहीं देता। मैंने कहा मैं देता हूं माला। कोई माला छूने नहीं देता? मैंने कहा मैं माला देता हूं। मैंने माला दी। कल उसके बाद उसका कभी मिलना नहीं हुआ। कल उसने अपना भाव लिखकर भेजा, मुझे मिला। उसने कहा कि आज पूरे 9 महीने हो गए, अब मेरा मन भी उस ओर नहीं जाता है। आपकी कृपा से मैं ठाकुर जी की सेवा भी करता हूं, और मैं और मेरी पत्नी मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं, और मुझे अपने जीवन में बड़ा आनंद है। हमको तो भाई इस बात का पूरा भरोसा है, कोई भी पतित से पतित अवस्था में भी भजन का अधिकारी है, ठाकुर जी का द्वार उसके लिए खुला है। और मैं तो कहता हूं भाई, अभी आते आते भी मैं यही बात कह रहा था, हमारे पास तो कोई भी आओ, यहां तो सुर असुर सबके लिए द्वार खुला है। हाँ पर यह बात जरूर मैं साथ में कह दूंगा कि बेईमान देवता की बजाय मुझे ईमानदार राक्षस चलेगा। ईमानदार हो, जैसा हो वैसा वैसा अपनी बात रख दे, कह दे। नाम की सामर्थ्य अतुलित है, अपरिमित है, अपार है। और संत का कार्य क्या है? मैं आज किसी से कहूं भाई सब छोड़कर मेरे पास आओ, दुर्गुण छूटेगा कैसे भाई? बिना भजन के बल, बिना सत्संग के बल से दुर्गुण छूटेगा कैसे? धोबी के पास इस्त्री किया हुआ कपड़ा कौन भेजता है? मैला ही तो जाता है, उसके पास तो मैला ही जाता है। वो उजला करके देता है, मैला ही जाता है। जीवन में संत नहीं आएगा, जीवन में सत्संग नहीं आएगा, जीवन में सद्विचार नहीं आएगा, तो व्यक्ति अपना दुर्गुण किस बल, किस आधार पर छोड़ेगा? मैं कई बार आपसे कहता हूं, ये मिट्टी के दीपक नहीं आप फूंक मार कर बुझा दोगे। हम नहीं करेंगे और आप नहीं करोगे? अरे आप तो फिर करोगे, आप फिर करोगे। कैसे नहीं करोगे? ये जन्म जन्म के संचित संस्कार हैं, प्रबल हैं, हमारे बल से कहीं अधिक बल है इनके पास में। ये हठात बलात् ले जाएंगे आपको वहीं। इसीलिए मन गुरु मिल, गुरु से मिलकर कार्य सिद्ध होगा, गुरु से एक होकर कार्य सिद्ध होगा, गुरु से हिल मिलकर कार्य सिद्ध होगा। और ऐसे अनेक घटनाएं जीवन में घटी जिसने इस बात को दृढ़ किया। नानक नाम जहाज है, चढ़े सुख उतरे पार। जैसे कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी को कोई मैला नहीं कर सकता। ऐसे ही कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने,
ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। मैं तो कहता हूं ईमानदारी से आप बस इसके लिए तैयार हो जाओ कि हमको सद्मार्ग पर चलना है। आप बिल्कुल मत घबराओ। मेरे पास केवल एक नियम है और कुछ नहीं। एक नियम है, सांस सांस सिमरे गोविंद मन अंतर की तेरे चिंत। और प्रभु से बस इतना कहना है कि राखो संतन पाछे। अरे जब वो बालक मेरे पास आया तो मैंने मन में सोचा ये तो चलो भाई अपने मन की बात यथावत कह रहा है मुझसे, सच्चा हृदय तो है कम से कम, जैसा जीवन है वैसा कह तो दिया, लीपा पोती करके तो नहीं आया ना। और वहां संतों को जब मिले थे वाल्मीकि, उनको तो मनुष्य को काट देने में कोई संकोच नहीं था। बुद्ध को मिले अंगुलीमाल, कितने कितने क्रूर हृदय होंगे, कितने कठोर हृदय। और यहां नरवाहन आए श्री महाप्रभु जी के पास, तो वहां संत कह रहे हैं, उस दया आई उसको देखकर, बोली इतना पाप पंक में लिप्त ये जीव है, इतना मैला कुचैला है ये। फिर बेटा राम राम कहे, वो प्रयास कर रहा है, उसकी जिह्वा पर राम नाम नहीं आता। कहां घटी होगी ऐसी घटना? कितना पाप बढ़ा है उसके भीतर, कितना कलुष है कि नाम जिह्वा पर नहीं आ रहा है। पर संत कह रहे हैं भाई इस जीव को ऐसे छोड़ देंगे फिर इसका उद्धार करेगा कौन? अगर संत से उद्धार नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? वो भक्तमाल में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है ना वारमुखी जी का। ऐसी प्रभु की कृपा की पवन चली और संत आ गए, उसका भी संस्कार जगा। संत का दर्शन करके, साहेब आवे याद, संत का दर्शन करके मन शुद्ध हुआ। और वो शुद्ध मन जब हुआ दौड़ कर गई और कहा कि प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए। संतों ने जब सब पूरा विवरण जाना तो कहा, संकोच में पड़ गए भाई कैसे हाँ करें। और वो बोली कि अगर आप भी मुझे अस्वीकार कर देंगे फिर हमारा ठिकाना होगा ही कहां, फिर हम कहां जाएंगे? तो कहा अच्छा ठीक है, राम नहीं कहता तो मरा कहे। मरा बोले मरने मारने का तो तुझे अभ्यास है ना, मरना मारना ही किया है तूने, इसका तो तुझे अभ्यास है। तो राम नहीं कहता तो मरा कहे। उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये प्रसंग मैंने आपको केवल इसलिए बताया और बड़े सावधान होकर आप श्रवण करना, कोई इसका अन्यथा अर्थ न लेना। मैंने पहले ही कहा जो ईमानदारी से सद्मार्ग पर चलना चाहता है उसके लिए मार्ग खुला है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई अपनी ओर देखकर थोड़ी चला जाता है इस मार्ग पर, अपनी ओर देखकर नहीं चला जाता है, प्रभु की कृपा करुणा का विचार करके चला जाता है। आप बस अपने आप को केवल इतनी बात के लिए तैयार कर लीजिए कि हाँ अब ये जन्म जन्म का प्रपंच छोड़कर अब हम सद्मार्ग के पथिक होना चाहते हैं। ईमानदार प्रयास करिए आप। हमको कोई वचन नहीं लेना है आपसे, हमको आपसे कोई व्रत नहीं लेना लिवाना है। आप वचन दीजिए तो अपने आप को दीजिए, आप अपने आप को वचन दीजिए कि भाई अब हम भरसक प्रयास करेंगे सद्मार्ग पर चलने का। और जीवन में संत सत्संग मिला ही किस लिए है? इसीलिए तो मिला है, इसीलिए तो आपके मेरे जीवन में ये सौभाग्य सुयोग बना है, पर ईमानदारी से किया हुआ प्रयास। बाकी सब प्रभु का नाम करेगा, वो करने में समर्थ है, करता ही आया है। ये तो एक प्रसंग मैंने आपको आज सुनाया, क्योंकि कल की बात थी तो आपको मैंने सुना दिया। ऐसे कितने प्रसंग जीवन में मैंने घटते देखे, कितनी घटनाएं मैंने घटती देखी, कैसा कैसा कलुषित जीवन नाम की कृपा से बदल गया। हाँ बस मैं आपको इतना निवेदन करूंगा, अपने आप से छल कपट मत करिए। कल विराम में महाराज जी के साथ मैं यही बात कर रहा था। महाराज जी यही कह रहे थे कि जीवन बीत जाता है पर अपना रोग ही हाथ में नहीं आता। जीवन बीत जाता है,
अपना रोग हाथ में नहीं आता, अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता, और व्यक्ति करता क्या है, अपने रोग को बढ़ाने वाले सब कार्य करता चला जाता है। वो सब करता है जिससे रोग बढ़ता है। औषधि लेने की बजाय जो कुपथ्य है बार बार उसी का ग्रहण करता है, और इस सब का मार्जन संत कर देता है। अपने अपने वचन के, अपने अपने आभा मंडल के प्रकाश से संत कर देता है।